किसान की आय दोगुनी कहाँ हो गई, कहीं किसी के हिसाब किताब में हो गई हो तो बताएं। इसमें हम आपसे कहना चाहते हैं कि हम समाजवादियों ने नेताजी से लेकर के अभी तक हम लोगों ने यही सोचा कि हमारा किसान कैसे तरक्की करे, हमारे गांव के लोगों के बीच में खुशहाली कैसे आए। जो रास्ता समाजवादियों का है उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है जिससे गांव गरीब खुशहाल हो सकें। अंतोगत्वा सरकारों को भी समाजवादी नीतियां ही अपनानी पड़ेंगी, तब जाकर के हमारा गरीब और किसान खुशहाल होने का काम करेगा। ये सड़क के बारे में हम लोग हमेशा कहते थे, वो बात मैं आज भी कहता हूं कि जितनी सड़क अच्छी बनेगी या किसानों के लिए सुविधाएं होंगी उतना ही हमारा देश तरक्की करेगा और अर्थव्यवस्था बेहतर होगी। यही एक्सप्रेसवे के किनारे हम लोग मंडी बना रहे थे, और मंडियां इसलिए बना रहे थे जिससे हमारे किसानों को और गरीबों को वहां भाव दे सके, उनको सुविधा मिल सके। लेकिन जैसी समाजवादी सरकार गई, आप जानते होंगे जितनी मंडियों का काम हुआ था उतना ही मंडी बनी है, उसके आगे मंडी नहीं बन पाई। और जो मंडी की व्यवस्था है वो भी मंडी की व्यवस्था इन्होंने खत्म करने का काम किया। आज मंडी की स्थिति सबसे खराब हो गई है, तो मंडी बर्बाद कर दी। जो सड़क बनाई वो सड़क चल रही है, वो तो अच्छी हम लोग बना ले गए। जो सड़कें अच्छी बनाई वो तो चल रही हैं, लेकिन बीजेपी की बनाई हुई सड़कें नहीं चल रही। ये एक्सप्रेसवे और इससे आगे जो लोग गए होंगे उन्होंने देखा होगा सड़क कैसी है। बुंदेलखंड में जो चले होंगे वो जानते होंगे सड़क कैसी है। पूर्वांचल वाली देखी होगी सड़क, वो जानते होंगे कैसी सड़क बनी है। हालांकि एक बार मैंने मजाक में कहा कि कभी कभी ठेकेदारों को देखने से पता लगता है कि इनका ठेका कितना बड़ा है, इनको ठेका कितना बड़ा मिला होगा। अगर कोई नई मोटरसाइकिल ले आए तो समझ लो कहीं ना कहीं ठेका पा लिया होगा, छोटा ठेका पाया होगा। बड़ी गाड़ी ले आए तो बड़ा ठेका पा गया होगा। आज के हिसाब से जो बड़ी गाड़ी आ रही है तो इसका ना और बड़ा ठेका पा गया होगा। लेकिन कमाल तो बीजेपी के ठेकेदार का है कि जो ठेका पाया उसके बाद ऐसी चीज ले आया वो जो सड़क पर नहीं चलती वो हवा में चलती है। सोचिए ये स्थिति है, और सरकार गोलमाल कर गई। एक अधिकारी का या सुनने में आया, एक अखबार में छपा, सोशल मीडिया पे चला, एक अधिकारी के घर से पैसे चोरी हो गए। कोई 1 लाख 2 लाख पैसे नहीं चोरी हुए थे, 1 करोड़ 2 करोड़ पैसे नहीं चोरी हुए थे। सुनने में आ रहा है कि 30 या 50 करोड़ से ज्यादा पैसे चले गए। और अगर 30 करोड़ से 50 करोड़ से ज्यादा की खबर है अखबारों में या सोशल मीडिया पे, तो सोचो कैसे लेके गया होगा। उसे कम से कम कई छोटे हाथी लगाने पड़े होंगे तब पैसा ले आ पाया होगा, क्योंकि जेब में नहीं रखते, बैग में नहीं रख पाओगे आप। अगर 30 करोड़ रुपया है तो कम से कम छोटा हाथी लगाना पड़ा होगा कई, तब जाकर के पैसा निकला होगा। तो सोचिए क्या स्थिति है। अगर उस सरकार के अधिकारी पर यदि आरोप लग रहा है और उसकी कोई जांच नहीं हो रही है, तो सोचिए इस सरकार में कितना भ्रष्टाचार चल रहा होगा। अभी कुछ दिन पहले एक डीएम का ऑडियो वायरल हुआ था। डीएम साहब उसमें अपना तय कर रहे थे कि कितना कमीशन लेना है। इस बात की चर्चा कर रहे थे कि उन्हें कमीशन कितना लेना है। तो सोचिए जिलाधिकारी से लेकर के हर स्थान भ्रष्टाचार में लगा हुआ है। जो लोग दूसरों पे उंगली उठाते थे, आज पिछले 10 साल दिल्ली के सरकार के और उत्तर प्रदेश की इतने दिनों की सरकार में हम लोग कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा करप्ट सरकार अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी की है। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उत्तर प्रदेश को खोखला कर दिया। और जो सपना दिखा रहे हैं कि हम $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना देंगे, आप में से कितने लोग जान जाओगे कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी क्या होती है। पहले तो 1 ट्रिलियन ही समझने में थोड़ा वक्त लगेगा। और बीजेपी वो काम करती जो किसी को समझ में नहीं आता। पहले वो 0 टॉलरेंस कर रहे थे लॉ एंड ऑर्डर पे, उसकी पोल खुल गई। 0 टॉलरेंस वो करप्शन पे कह रहे थे, वो पोल खुल गई। और अब कह रहे हैं कि $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे। और जो $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना चाहते हैं, बताओ उन्होंने बिजली का बिल कितना लेना शुरू कर दिया। बिजली का बिल कितना देना पड़ रहा है।
जो चीजें कम पैसे में आती थी, आज बताओ कितने पैसे में आ रही हैं। इनकी सरकार चली तो जो रुपया की जो है वैल्यू, वो भी रुपए की वैल्यू खत्म हो जाएगी। आप ज्यादा पैसा लेकर के जाओगे और कम चीजें आपको उस पैसे में मिलेंगी। अगर पैसे की वैल्यू किसी ने खत्म की है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पैसे की वैल्यू खत्म हो गई। आप हजारों रुपए रखेंगे लेकिन आपको कुछ मिलेगा नहीं। और जिस तरीके से परिवर्तन आ रहा है, हमें लगता है परिवर्तन जो आ रहा है उसके हिसाब से हम लोगों को बहुत तैयार रहना पड़ेगा, पढ़ाई के क्षेत्र में भी और काम और रोजगार के भी क्षेत्र में। अगर टेक्नोलॉजी बदल रही है तो हमें पढ़ाई का भी हिसाब किताब बदलना पड़ेगा। पढ़ाई कैसी हो, कौन से कोर्सेज हों, किन कोर्सेज के माध्यम से रोजगार नौकरी मिल सकती है। क्योंकि अगर हम देखें तो आज जो नई पीढ़ी आ रही है वो हम लोगों से ज्यादा जागरूक है, क्योंकि आज वो जिस तरीके से सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रही है और तो करहल विधानसभा क्षेत्र जहां पर चुनाव होना है, वहां पर अखिलेश यादव की जनसभा इस वक्त चल रही है और अखिलेश यादव लोगों को संबोधित कर रहे हैं।